एक पूरी उन्होंने प्लानिंग के साथ लाइन जैसे एक वहां है, एक वहां है, एक यहाँ है, एकदम तेजी से भागने के साथ उन्होंने इस तरह से स्प्रे, जैसे ये स्प्रे होता है हाथ नीचे करके इस तरह से ऐसे करके स्प्रे ऐसे पूरा स्प्रे करते हैं। वो लोग कौन हैं जो नारायण साकार हरि को, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को या सनातन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए साजिश। 2 जुलाई को हाथरस में नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ और उसमें 121 लोगों की जान जाने के मामले में भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने हादसे के पीछे बड़ी साजिश होने की संभावना का दावा किया है। भोले बाबा पक्ष के वकील एपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 जुलाई को हाथरस में हृदय विदारक घटना हुई, वो महज एक घटना नहीं थी, इसमें एक सोची समझी साजिश थी। एपी सिंह ने कहा कि यह साजिश भोले बाबा को बदनाम करने के लिए की गई थी। हालांकि यह साजिश इससे और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस सत्संग के लिए उनके पक्ष ने एप्लीकेशन दी थी। उनके पास परमिशन थी, पुलिस, साउंड, ट्रैफिक और फायर व्यवस्था की परमिशन भी ली गई थी। कार्यक्रम का नक्शा भी हर परमिशन में लगाया गया था। इन आवेदनों के बाद मानव मंगल मिलन समागम की परमिशन प्रशासन से मिली थी। वकील डॉक्टर एपी सिंह ने दावा किया कि सत्संग स्थल पर एक अज्ञात स्कॉर्पियो भी दिखाई दी थी। उस स्कॉर्पियो से 15-16 लोग उतरे और पंडाल में मौजूद लोगों पर जहरीला और नशीला स्प्रे छोड़ते हुए भाग गए। अज्ञात लोगों ने गमछे से छिपाकर स्प्रे किया और मौके से भागे। स्प्रे की वजह से लोग गिरते गए। घटना को अंजाम देने के बाद संदिग्ध लोग रोड पर खड़ी स्कॉर्पियो में बैठकर चले गए। एक स्प्रे की बोतल गिर गई, जिसके बाद वो उसे उठाकर भागे। एपी सिंह का दावा है कि जिस स्प्रे को छिड़का गया था उससे बेहोशी आ जाती है। भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने बताया कि अज्ञात लोगों पर स्प्रे छिड़कने के दौरान कुछ एहतियात भी बरत रहे थे। उन्होंने दावा किया कि जो लोग स्प्रे छिड़कने का काम करते थे वो आगे की ओर भाग रहे थे और स्प्रे का पीछे की ओर छिड़काव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कर रहे। उन्होंने कहा कि पहचान छुपाकर लोग उन्हें जानकारी दे रहे हैं। बेहोश होकर जो महिलाएं बच गई हैं वो अब बता रही हैं। उन्होंने कहा कि केवल हादसा नहीं बल्कि सीधे रूप से हत्या का मामला है। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट की जो जांच एसआईटी चाहती है वो करें। उन्होंने इसलिए ही मधुकर को सरेंडर करवाया है। भोले बाबा पर एपी सिंह ने कहा कि जब जांच एजेंसियों को जरूरत होगी उस वक्त नारायण सरकार हरि भी सामने आ जाएंगे। आज हमने पहली बार ये बात मीडिया के सामने कही है। उनके बयान पुलिस के सामने भी रिकॉर्ड करवाएंगे। एपी सिंह ने इस दौरान ये भी कहा है कि वो यह बात मानते हैं कि परमिशन मात्र 80,000 लोगों की थी, लेकिन सत्संग में 2.5 से 3 लाख लोग पहुंच गए। हाथरस हादसे में पुलिस की गिरफ्तारी का अभियान भी लगातार तेजी से जारी है। इसी क्रम में 2 और सेवादार रविवार को दबोचे गए हैं। ये घटना के बाद से जनपद में छिपे हुए थे। भागने के इरादे से हाथरस रेलवे स्टेशन से दबोचे गए। अब तक इस कांड में 11 गिरफ्तारियां हो गई हैं। सबसे पहले 6 लोग पकड़े गए थे, जबकि शुक्रवार और शनिवार को मुख्य आरोपी से 3 लोग पकड़े गए थे। पुलिस अधीक्षक हाथरस निपुण अग्रवाल ने बताया कि पुलिस टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी व दबिश अभियान में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में हाथरस रेलवे स्टेशन से 42 वर्षीय दुर्वेश पुत्र बालीदानी निवासी शिवनगर बेवर मैनपुरी व 25 वर्षीय दलवीर पुत्र गयादीन राम किशनपुर बेवरी मैनपुर से दबोचा गया है। ये दोनों सेवादार की भूमिका में घटना के समय भगदड़ वाले स्थान पर मौजूद थे। धक्का मुक्की करने, बाबा की चरण रज लेने में जुटी भीड़ को रोकने वाले वर्दीधारी सेवादारों में शामिल थे। भगदड़ के बाद मौत होने पर भी ये लोग भाग गए और उसी दिन ये लोग जनपद में ही छिपे हुए थे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।